चलिए दोस्तों, हम लोग आज भीमा ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग 10th बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर पोषण में जैव प्रक्रम में देखेंगे कि कुछ ऑब्जेक्टिव जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। वन बाय वन करके हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को देखेंगे और देखते चलेंगे कैसे क्या है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन ही आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत होता है। वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, 0.3%। पहला क्या है 0.3%। दूसरा क्या है 0.03%। दूसरा क्या है दोस्तों 0.03%। तीसरा क्या है 0.003%। और चौथा ऑप्शन क्या है 0.1%। तो हम लोग जानते हैं वायुमंडल में दोस्तों कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.03%। 0.03% क्या है वायुमंडल में, वायुमंडल में CO2 की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा दूसरा क्या है, दूसरा पूछा है स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। बिहार बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, स्वपोषी के लिए क्या है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है। पहला आपका ऑप्शन क्या है दोस्तों, क्लोरोफिल। दूसरा ऑप्शन क्या है सूर्य का प्रकाश। तीसरा ऑप्शन H2O यानी जल एवं CO2। और चौथा ऑप्शन इसमें सभी। तो हम लोग जानते हैं एक हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए, एक हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए भाई, CO2 प्लस जल, यानी इसी में खनिज लवण। क्या भाई, खनिज लवण हो गया। और CO2 खनिज लवण। और पौधों के पास जो हरे पौधे होते हैं उनके पास क्लोरोफिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, क्लोरोफिल होना चाहिए। और क्लोरोफिल के साथ सूर्य का प्रकाश। किसका प्रकाश यार, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। तभी जाकर हरे पौधे क्या कर सकते हैं, भोजन बना सकते हैं। तो स्वपोषी हरे पौधे जितने होते हैं उनको स्वपोषी कहा जाता है। तो इसमें से आपका दूसरा का ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, डी ऑप्शन सही होगा। दूसरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा भाई, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ देखेंगे हम लोग, इसमें थोड़ा सा इसको छोटा हम कर लेते हैं। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो इसमें से आपका पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, पहला ऑप्शन है, यहाँ से देख लीजिए। पहला ऑप्शन क्या है हरित लौक। दूसरा पत्ती। तीसरा अस्टोमेटा। और चौथा क्या है जड़। तो उस तरह से देखा जाए, जैसे अस्टोमेटा का देख ले, इसको हम लोग रंध्र भी कहते हैं। क्या कहा जाता है भाई, रंध्र भी कहा जाता है। तो उस कंडीशन में आपको बताना है तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषक अंग है। तो प्रकाश संश्लेषक अंगों को क्या किसको बोला जाता है भाई, हरित लौक को, जो पत्तियों में होता है। कहाँ होता है भाई, पत्तियों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा का ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा, वह पौधे वह वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली, यहाँ क्या लिखा जाएगा भाई, सड़ी सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं, वे क्या कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं दोस्तों, वे मृत जीवी कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, मृत जीवी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन, अमीबा अपना भोजन ग्रहण किसके द्वारा करता है। अपना भोजन किसके द्वारा करता है। पहला परिवहन। दूसरा भोजन रसधानी। तीसरा केंद्रक। और चौथा क्या है भाई दोस्तों, गुटपाद। तो इस तरह से आप लोगों को बताना है कि अमीबा अपना भोजन किससे ग्रहण करता है। अमीबा अपना भोजन किससे ग्रहण करता है। तो उस तरह से आपको जवाब देना है दोस्तों कि अमीबा अपना भोजन किससे करता है। तो हम लोग जानते हैं अमीबा अपना भोजन गुटपाद की सहायता से करता है। तो 5 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, छठा। छठा का आपका जवाब क्या होगा, किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी, किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है। तो आपको बताना है किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली के द्वारा जुड़ा रहता है। मल द्वार,
निगल द्वार इनमें से कोई नहीं। तो वह किससे जुड़ा रहता है भाई? निगल द्वार से जुड़ा रहता है। तो छठा का ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर पूछा है ग्रहणी किसका भाग होता है? ग्रहणी किसका भाग होता है? तो आपका पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों? मुख गुहा का, अमाशय का, तीसरा ऑप्शन छोटी आंत का और चौथा अपन बड़ी आंत का। तो ग्रहणी हम लोग जानते हैं किसका पार्ट होता है भाई? छोटी आंत का होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर पूछा है दोस्तों मनुष्य की अमाशय की दीवार से स्रावित, क्या दोस्तों? स्रावित रस क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों? आतरस, दूसरा जठर रस, तीसरा एंजाइम और चौथा क्या है भाई? इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं मनुष्य के अमाशय से स्रावित होने वाले, दीवार से स्रावित होने वाले स्रावित रस को क्या कहा जाता है भाई? जठर रस कहा जाता है। तो आपका 9 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नंबरिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है यहाँ। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई लगभग कितनी मीटर होती है? 5 से 8 मीटर, 8 से 10 मीटर, 10 से 12 मीटर और 12 से 20 मीटर बताना है। कितना दोस्तों? 5 से 8 मीटर, 8 से 10 मीटर, 10 से 12 मीटर और 12 से 20 मीटर। तो हम लोग जानते हैं मनुष्य का आहार नल कितना होता है भाई? 8 से 10 मीटर की होती है। तो ये आपका 8 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 10 नंबर। छोटी आंत की छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाले रस को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन क्या है भाई? जठर रस, दूसरा एंजाइम, तीसरा आंत रस और चौथा इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी जवाब देते जाइए दोस्तों और कमेंट करते जाइए और इसको अपने ग्रुप और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसको लाइक और थोड़ा सा कमेंट कीजिए कि हम लोग को थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिले कि हम लोग आपके लिए कुछ कर पाए। चलिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन का क्या है भाई? आंतरस। 10 नंबर का क्या है भाई? आंतरस, जो छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाली रस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 का क्या ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने वाले पौधों के कौन से भाग से होता है? तो हम लोग जानते हैं पहला ऑप्शन क्या है इसका? जड़, दूसरा ऑप्शन तना, तीसरा ऑप्शन पत्तियां और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य के अंदर किसके द्वारा प्रकाश का शोषण होता है भाई? पत्तियों के द्वारा। तो 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 11 का ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 12 नंबर। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे पहला ऑप्शन आपका क्या है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण, दूसरा जैव प्रक्रम, तीसरा निषेचन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? आपको बताना है इसमें से क्या होगा। तो देखो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण, जैव प्रक्रम, निषेचन इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से देखा जाए तो उसको क्या कहा जाता है? जैव प्रक्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जैव प्रक्रम कहा जाता है। तो आपका 12 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं 13 नंबर। कोशिका के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया? किसके आधार पर दोस्तों? कोशिका के आधार पर कितने भागों में जीवों कितने भागों में बांटा गया है? तो पहला ऑप्शन क्या है भाई? एक कोशिकीय जीव, दूसरा बहुकोशिकीय जीव, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कोशिका के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? एक कोशिकीय जीव और दूसरा बहुकोशिकीय जीव। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों 14। 13 था, 13 का ऑप्शन नंबर सी। 14 वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं क्या कहलाया जाता है? तो पहला है जैव प्रक्रम, दूसरा पोषण और तीसरा संचरण और चौथा क्या है दोस्तों? निषेचन है। चौथा क्या है? निषेचन है। तो इस तरह से आपको जवाब देना है दोस्तों 14 का ऑप्शन सही क्या होगा? 14 का ऑप्शन सही क्या होगा दोस्तों? पहला जैव प्रक्रम, दूसरा निषेचन है, तीसरा संचरण है और चौथा निषेचन है, सॉरी। तो इस तरह से उसको क्या कहा जाता है भाई? पोषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? पोषण कहा जाता है। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 15 नंबर क्वेश्चन। पोषण कितने विधियों द्वारा होता है? पोषण कितने विधियों द्वारा होता है? पहला ऑप्शन 2, तीसरा दूसरा ऑप्शन 3, चौथा ऑप्शन 4 और चौथा ऑप्शन 5, तीसरा में 4 दिया। तो पोषण हम लोग जानते हैं दोस्तों, पोषण को देखें, पोषण को कितने भागों में बांटा गया? पोषण देखा जाए तो मुख्य रूप से 2,
जैसे स्वपोषण, दूसरा क्या है भाई, पर पोषण। दूसरा क्या है भाई, पर पोषण। पर पोषण को तीन भागों में बांटा गया, वृत्तजीवी, क्या दोस्तों, वृत्तजीवी। दूसरा ऑप्शन क्या है, वृत्तजीवी, परजीवी, परजीवी, और तीसरा है प्राणी समपोषी। तो इस तरह से देखा जाए पोषण को कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा, दो भागों में। पोषण कितना, पहले स्वपोषण और परपोषण। परपोषण को तीन भागों में बांटा गया, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण और प्राणी सम पोषण। तो यहाँ पोषण की कितने विधि पूछा गया है, तो 15 का कितना ऑप्शन सही होगा भाई, 15 का आपका बी ऑप्शन, सॉरी 15 का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, 16 का, स्वपोषण किनके अंदर होता है। तो यहाँ आपको बताना है, जीवों के अंदर होता है, हरे पौधों के अंदर होता है, जानवरों में होता है, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं स्वपोषण जहाँ पूछा जाए तो हमेशा हरे पौधों के अंदर होता है, तो 16 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 17 नंबर पूछा गया है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं। सॉरी, पर पोषण पूछा है, क्या पूछा है दोस्तों, पर पोषण पूछा है, कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर पोषण ए में दिया है 2, परपोषण बी में दिया है 3, परपोषण बी सी में दिया है 4 और डी में दिया है 5। तो हम अभी पढ़ के आ रहे हैं पिछले 16 नंबर क्वेश्चन में, पर पोषण को तीन भागों में बांटा गया है, मृतजीवी परपोषण, परजीवी परपोषण और प्राणी सम पोषण। तो इस तरह से पोषण कितने, पर पोषण कितने प्रकार के होते हैं, 3। तो 17 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 18, निम्नलिखित में से कौन परपोषण के प्रकार होते हैं, कौन। तो देखो वो आ गया 17 नंबर क्वेश्चन, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषण और इनमें से सभी। तो इसका 18 का क्या होगा दोस्तों, 18 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मृतजीवी पोषण निम्नलिखित में से किस में होता है। मृतजीवी पोषण निम्नलिखित में से किस में होता है, कौकों में, बैक्टीरिया में, प्रोटोजोआ में, इनमें सभी। तो हम लोग जानते हैं मृतजीवी पोषण, हम लोग जानते हैं दोस्तों बैक्टीरिया में भी होता है, कॉक में भी होता है, प्रोटोजोआ में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, परजीवी पोषण, परजीवी पोषण निम्नलिखित में से किस में होता है। तो आपको बता दे, परजीवी पोषण अमरबेल होता है, जो दूसरे पौधों में चिपक कर अपना पोषण प्राप्त करता है और अपने जीवन को व्यतीत करता है। दूसरा है गोलकृमि, मनुष्य और जानवरों के आंतों के अंदर ये गोलकृमि होते हैं। हुकवर्म, ये भी दूसरे जानवरों के शरीर में चिपके होते हैं, इनमें से सभी। तो इस तरह से देखा जाए परजीवी पोषण सभी में होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा दोस्तों, डी करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस लाइक को कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।